तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आद्य शंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि गिरफ्तारी कैसे होती है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 से लेकर 60 ये जो गिरफ्तारियों के बारे में बताती है और इन धाराओं में आपको क्या क्या अधिकार प्राप्त है, पुलिस किन परिस्थितियों में गिरफ्तार कर सकेगी और यदि गिरफ्तार करती है तो आपको गिरफ्तारी के समय क्या क्या अधिकार हैं और पुलिस को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप जानना चाहेंगे कि कस्टडी क्या होती है और अरेस्ट क्या होता है, जिसको अभिरक्षा और गिरफ्तारी कहते हैं। तो प्रत्येक गिरफ्तारी जो है बाद में अभिरक्षा कस्टडी में बदल जाती है। जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसको फिर अभिरक्षा में ले लिया जाता है, लेकिन प्रत्येक अभिरक्षा गिरफ्तारी नहीं होती है। जरूरत के हिसाब से पुलिस जैसा भी जरूरत होता है पूछताछ के लिए बुलाती है, किसी सूचना पर, किसी अपराध के विवेचना के लिए, तो उसको पूछताछ करती है। तो जरूरी नहीं है कि वो गिरफ्तार करे ही। साधारण परिस्थिति के अतिरिक्त जब कभी भी असामान्य परिस्थितियां हो, किसी भी महिला को सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं कर सकता है। ये कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई भी व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करने के लिए या वारंट के साथ निर्दिष्ट किया गया हो या बिना वारंट के साथ उसको गिरफ्तार किसी महिला को नहीं किया जा सकता है। रात्रि में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और जब गिरफ्तार भी किया जाएगा तो किसी भी महिला अधिकारी के द्वारा ही गिरफ्तार किया जाएगा। ये प्रावधान हमारे दंड प्रक्रिया संहिता में है। और जो सशस्त्र बल के सदस्य हैं, जो सीएपीएफ के हैं, केंद्रीय आर्म्ड फोर्स के लोग हैं, उनको अपना पदीय कार्य के निर्वहन में जब भी वो ड्यूटी पे हैं, कोई मामला होता है तो बिना केंद्र सरकार की मंजूरी के कोई भी पुलिस का अधिकारी या मजिस्ट्रेट उनको गिरफ्तार करने का आदेश नहीं दे सकता है। अब बहुत सारा प्रश्न उत्पन्न होता है कि गिरफ्तारी के समय में एक पुलिस का अधिकारी कितना बल का प्रयोग करेगा, कितना बल का प्रयोग करे ताकि वो किसी अभियुक्त को, मुलजिम को गिरफ्तार कर सकता है। तो जहां तक संभव हो और जितना आवश्यक हो बल का प्रयोग नहीं करने का ही प्रावधान है। यदि कोई सहयोग नहीं कर रहा है अभियुक्त, उसको भागने का प्रयास कर रहा है या फिर विरोध कर रहा है या लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो उस समय में पुलिस अधिकारी को आवश्यक बल प्रयोग करने की अधिकारिता उत्पन्न हो जाती है। तो बाद में लोग शिकायत करते हैं कि मेरे साथ मारपीट किया गया, टॉर्चर किया गया, 3rd डिग्री दिया गया, ये किया गया, वो किया गया। तो यदि आप कानून का पालन करेंगे तो आपके साथ कोई मारपीट नहीं होगी और पुलिस को भी आपको छूने का भी अधिकार नहीं होगा। यदि आप पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं तो उसे मारपीट करने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, यदि आप गिरफ्तार करने के समय या गिरफ्तार कर लिए जाने के पश्चात भागने का पश्चात करते हैं तो फिर उसको आवश्यक मारपीट करने का भी अधिकार प्राप्त हो जाता है। और एक इसमें अपवाद भी है दोस्तों, यदि आपने ऐसा कोई अपराध किया है जिसका दंड मृत्यु दंड है या आजीवन कारावास है, तो अपवाद स्वरूप जान लेने तक का भी जो है उसको अधिकार प्राप्त हो जाता है। जिसको आजकल आप सुनते हैं कि इनकाउंटर हो जा रहा है, क्यों हो जा रहा है, तो क्या पुलिस को अधिकार है जान मार देने का? अधिकार नहीं है। पुलिस को किसी का जान लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन अपवाद स्वरूप आपने ऐसा अपराध किया है जो मृत्युदंड से है, उस परिस्थिति के लिए है कि कोई मृत्युदंड का अभियुक्त जो है और या जीवन कारावास का अभियुक्त है और वो भाग रहा है पुलिस को चकमा दे करके और उसे परेशान करके, तो ये परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। तब हम लोग कहीं सुनते हैं कि उसका एनकाउंटर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो एक जांच का विषय भी होता है, उस पर बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं आगे चल करके। तो आप इतना समझ सकते हैं कि यदि आप सहयोग करेंगे तो किसी भी प्रकार का बल प्रयोग करने का अधिकारिता पुलिस को नहीं है। गिरफ्तार पुलिस तभी 2 ही परिस्थितियों में करती है।
जैसा कि मैंने कल आपको वारंट और समन के बारे में बताया था, तो वारंट में यदि मजिस्ट्रेट ने लिखा है कि भाई इस फला व्यक्ति को इन इन कारणों से गिरफ्तार करके मेरे न्यायालय में उपस्थित हुए, पुलिस को वारंट मिलता है और उन कारणों से जो उसमें लिखी हुई होती है किन कारणों से उसको किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी की जानी है, तो उस वारंट की तामीली में या तो गिरफ्तार करता है पुलिस का अधिकारी, या फिर ऐसे मामले में जिसमें उसमें विश्वास करने का उसको पूरा कारण है, उसके पास पूरा साक्ष्य है कि आप किसी भी संज्ञेय अपराध में संलिप्त हो या आशंका है, तो फिर वो आपको गिरफ्तार करता है और गिरफ्तार करके फिर आपको पुलिस थाने लेकर के आता है। लेकिन जब भी वारंट के मामले को छोड़ करके जब कोई पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार करता है, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 का ये एक आपको अधिकार प्रदान करती है और पुलिस अधिकारी को बाध्य करती है कि आपको जो गिरफ्तार कर रहा है वो तो गिरफ्तार क्यों कर रहा है, किन कारणों से कर रहा है, आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को या आपके किसी भी हितैषी को उसको लिखित में सूचना देना पड़ेगा। ये बंधनकारी है, बाध्यकारी है, अज्ञापक है, उसको देना ही होगा, वरना वो गिरफ्तारी उसकी अवैध मानी जाएगी। तो ये जो 50 क में है एक बहुत बड़ा आपको अधिकार प्रदान करता है दंड प्रक्रिया संहिता धारा 50 का। तो गिरफ्तारी का कारण वो बताएगा, लिखित में देगा और आपको ये भी बताएगा कि यदि ये धारा जमानती है तो आपको बोलेगा आप जमानत का इंतजाम कर लीजिए, चलिए आपको थाने में जमानत इन मामलों में हो जाएगा। और यदि अजमानती है तो भी उसका कारण बताएगा कि ये मामला अजमानती है, इसमें हमको आपको 24 घंटे के अंदर जो है उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। इसमें वो समय निकाल दिया जाता है जो उसकी यात्रा में उस स्थान से मजिस्ट्रेट के यहाँ पहुंचने में जो यात्रा का समय लगता है उस समय को निकाल दिया जाता है। तो ये हो गया गिरफ्तारी। और एक अन्य परिस्थिति और है, किसी मजिस्ट्रेट के सामने आप कोई अपराध करते हैं, जैसे कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, उसको कोई ड्यूटी है, कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है या कहीं वो अपने पदी कार्य में व्यस्त है, ऐसा कोई आप कार्य करते हैं, तो वो स्वयं भी गिरफ्तार कर सकता है और आपकी गिरफ्तारी के लिए आदेश भी दे सकता है। तो ये गिरफ्तारी इन कारणों से होती है और उसमें आपको ये अधिकार प्रदान किए गए हैं कि आपके साथ क्या होगा और क्या नहीं होगा। हाँ, गिरफ्तारी के बाद धारा 57 में ये 24 घंटे का प्रावधान है और धारा 58 में जो है, जब वारंट के बिना जब गिरफ्तार किया जाता है तो उस गिरफ्तारी की सूचना पुलिस को जो है स्थानीय मजिस्ट्रेट को देना पड़ता है, यदि उस व्यक्ति का जमानत हो गया है तो भी और जमानत नहीं हुआ है तो भी। और इसमें धारा 53 में जो प्रावधान है कि जब किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाती है तो गिरफ्तारी करने के बाद उस अभियुक्त का जो है स्वास्थ्य परीक्षण कराना पड़ता है और वो जो स्वास्थ्य परीक्षण होगा वो किसी भी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी से ही होगा। ऐसे ही कोई झोला छाप से या किसी जगह से उसका स्वास्थ्य परीक्षण नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे अपराध होते हैं जिसमें अभियुक्त का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना आवश्यक होता है, जैसे बलात्कार के मामले हैं और भी कई मामले हैं जिसमें कि वो परीक्षण जो है उसका एक सबूत के तौर पे अभियोजन के काम आता है, वो विवेचना का एक अंग है। तो ये गिरफ्तारी के संदर्भ में जैसा कि मैंने आपको बताया, ये छोटी छोटी जानकारियां हैं दोस्तों, और ये जानकारी जो है मैं आपको देता रहूंगा। व्यक्ति के व्यस्ततम जीवन में ये छोटी छोटी जानकारियां, जब कभी उसको संकट होता है, जब परेशानी होती है, जब कभी इन सब मामलों से वो जूझता है, तो उस समय ऐसी छोटी छोटी जानकारियां जो आद्याशंकर त्रिपाठी आपको अपने चैनल के माध्यम से देता है जरूर काम आएगा। तो आप जो है मेरे चैनल को आप देखते रहें, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो ना भूले दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।